विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 32, श्लोक क्रमांक 15 और नाम क्रमांक 16। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। ओम क्षेत्रज्ञाय नमः। आइए अब परमात्मा किस प्रकार क्षेत्रज्ञ है उस पर हम चर्चा करते हैं। परमात्मा सबका साक्ष्य है ये बताया, लेकिन जड़ पदार्थों की तरह साक्ष्य नहीं है। कहते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ भी है। शरीर की हर क्रियाओं को परमात्मा अच्छी तरह से जानते हैं। अब यह कहते हैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया जानने वाला परमात्मा। भाष्यकार कहते हैं क्षेत्रम शरीरम जानाति इति क्षेत्रज्ञ। शरीर को जो जानता है इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। गीता जी में भी कहा है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 13वें अध्याय में है, हे भारत सर्व शरीरों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। और महाभारत के शांति पर्व में बड़ा सुंदर कहा है क्षेत्राणां हि शरीराणि बीजं चापे शुभाशुभं तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। ये महाभारत में आया है। वे योगात्मा श्रीहरि क्षेत्र संज्ञक शरीरों को और शुभाशुभ कर्म रूप उनके कारणों को भी जानते हैं, इसलिए उनको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। परमात्मा क्षेत्रज्ञ स्वरूप है। वह इस क्षेत्र को तत्वतः जानता है। गीता के 13वें अध्याय में इस क्षेत्रज्ञ का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आप लोग उसको पढ़िएगा। सबका विस्तार तो यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको संक्षिप्त ही बताता हूँ। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। जो जानने योग्य है उसको मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमृत तत्व माने परमानंद को प्राप्त होता है। इस 12वें श्लोक से लेकर मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते, इस 18वें श्लोक तक भगवान ने क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है। भगवान कहते कि मेरा भक्त इस क्षेत्रज्ञ को तत्व से जानकर अंततः मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है।
इस 18वें श्लोक तक कुल मिलाकर 6 श्लोकों में ने माने क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है। बड़ा सुंदर है। गीता जी में तो हम बताएंगे ही। यह साधकों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़िएगा। और क्षेत्र क्या है, इसका भी वर्णन भगवान ने गीता जी में 2 श्लोकों में किया है। देखिए हमारे पास क्या क्या संपत्ति है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष्य सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। 13वें अध्याय में ही आया है। और इस पर शंकराचार्य जी ने और ज्ञानेश्वर महाराज ने इतनी सुंदर व्याख्या की है, उसको पढ़ करके दिल प्रसन्न हो जाता है। कौन कौन है ये? 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, तथा 10 इंद्रिया, 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, 5 कर्मेंद्रियों के 5 विषय, ये सब मिलकर 29 तत्व होते हैं। और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात माने स्थूल देह, चेतना, धृति, इन 6 विकारों को सहित ये 36 तत्वों का क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। इसकी एक एक व्याख्या बहुत सुंदर है, आप जरूर पढ़िए। अपने पास क्या भरा हुआ ये अपने को तो पता होना ही चाहिए। इसको क्षेत्रज्ञ इसको क्षेत्र इसलिए कहा गया है कि यह जीवात्मा इसमें धर्माधर्म की अनादि अनंत काल से खेती कर रहा है। खेत को ही क्षेत्र कहते हैं ना, ये खेती हो रही यहां पे। भागवत जी के 4थे स्कंद के 19वें अध्याय में पुरंजनोपाख्यान में इसका सविस्तर वर्णन आया है। बड़ी सुंदर व्याख्या है, आख्यायिका है वहां पर पुरंजन माने यह जीव ही पुरंजन है। उनका एक अविज्ञात सखा है, उसको ईश्वर कहा गया है। जीव इस ईश्वर को भूल जाता है और सुंदर पुरंजनपुरी है। पुरंजनपुरी माने यह देह ही पुरंजनपुरी है। इस नगर का निर्माता जीव है। वह अपनी वासना के अनुसार अनेक प्रकार के देह निर्माण करता है। आज तक कितने सारे देह हुए होंगे, कितने सारे देह में हम घूमते आए हैं। 84 लाख योनि, ऐसे घूमते घूमते इस मनुष्य देह तक आए हैं। और इसकी पत्नी कौन है? पुरंजनी। पुरंजनी माने बुद्धि, अविद्या है। इसके आश्रय से जीव विषयों को भोगता है। और इसके मित्र और सखियां कौन है? इंद्रियां और उसकी वृत्तियां ही इस पुरंजनी के मित्र और सखियां हैं। और बहुत बड़ा एक नाग है, 5 फनों वाला नाग, जो इस नगर की रक्षा करता है। वो 5 फन माने कौन? पंच प्राण, प्राण अपान समान उदान दिव्यान। इसका सेनापति है, मन ही सेनापति है। वह 10 इंद्रियों का सेनापति है। ये 10 इंद्रियां उनके अनुसार काम करते रहते हैं। और इस पुरंजनपुरी में 9 द्वार है, 2 आंख, नवद्वारे पुरे देहि। गीता जी में भी आए। 2 आंख है, 2 कान है, 2 नासिका है, नासिका के 2 छिद्र, 1 मुंह है, 1 गुदद्वार द्वार है और 1 लिंग। इसमें से 5 पूर्व की ओर है, 1 उत्तर की, 1 पश्चिम की ओर और 2 दक्षिण की ओर है। और पांचाल देश में ये क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। पंच विषयी पांचाल देश है। और हाथ और पैर जो है ना, 2 अंधे पुरुष कहे गए हैं। इसकी सहायता से यह जीव काम करता रहता है, लेकिन है 2 अंधे।
अंतःपुर क्या है? हृदय ही इसका अंतःपुर है। रथ कौन सा है? जिस रथ पर ये विचरण करता है विषयारण्य में, वह रथ क्या है? शरीर ही रथ है। इंद्रिया ही 5 घोड़े हैं और संवत्सर रूपी काल ही उसका वेग है। मन बागडोर है, बुद्धि ही सारथी है, जीव पुरंजन रथी है। सुख दुख ये द्वंद्व ही 2 जुए हैं और 5 विषय ही आयुध हैं। और इस रथ के पहिए क्या है? पहिए पाप और पुण्य ही उसके पहिए हैं। और इस रथ पर जो ध्वजा है ना, वह क्या है? सत्व रज तम, इन 3 गुणों की ध्वजा है। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन वहां पे किया है, आप लोग वहीं पे पढ़िएगा। कहने का तात्पर्य इतना ही है, भगवान इस सब को अच्छी तरह से जानता है। भगवान इन सब को जानता है, हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं। हमें एक बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान हमारे भीतर क्षेत्रज्ञ के रूप में सदैव विराजमान हैं और वह हमारी प्रत्येक वृत्ति को जानते हैं। अतः हम कभी भी धर्म के विपरीत आचरण न करें। भागवत जी में कहा है कि हम जो कुछ भी पाप पुण्य करते रहते हैं ना, उसे 14 लोग जानते हैं। ये भगवान के दूत हैं। ये दूत सदैव हमारे पीछे सीसीटीवी कैमरा लेकर के चल रहे हैं। कौन कौन है वो? सूर्योग्नि खम मरुद्भावः सोमः संध्याहनि दिशः कंकृः कालो धर्म इति हेते दैहस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दंडस्य युज्यते। भागवत के 6 स्कंद के प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है, जीव शरीर अथवा मन से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। कौन कौन? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चलता है, धर्माधर्म का पता चलता है और तब यह जीव पुरस्कार अथवा दंड का पात्र बन जाता है। इसलिए हमारे भीतर जो क्षेत्रज्ञ रूप से बैठा हुआ परमात्मा है ना, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसका सदैव स्मरण करो। उसका स्मरण करने से ही जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्ति मिलती है। यस्य श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। तो इस प्रकार ये विष्णु सहस्त्र नाम है। समय के अभाव से संक्षिप्त ही बताते हैं, कभी कभी कठिन भी हो जाता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। शनै शनै आपको आदत हो जाएगी और आपको ये विष्णु सहस्त्रनाम समझ में आ जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम और किसी अन्य की कथा नहीं है। हमारे भीतर परमात्मा के अनेक रूप हैं। उन एक एक रूपों का हम अनुसंधान कर रहे हैं। बहुत सुंदर है ये रूप। वह क्षेत्रज्ञ हो, वह साक्षी हो, वह पुरुषोत्तम हो, कोई भी हो, लेकिन उनके साथ हमें रमना है, उनके साथ हमें आनंद लेना है और परमात्मा से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय में जाग जाइए और हमें इस संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए। हम अनंत कोटि जन्म लेते लेते अब थक गए हैं। अब हम चाहते हैं कि याच देही यात डोळा भोग मुक्तीचा सोहळा। इसी देह में हम आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं। प्रभु,
आप हमारे ऊपर कृपा करिए। ओम तत्सत। और ओम त्र्यंबकम यजामहे, यह मंत्र आप सदैव जपते रहिएगा। भगवान आपका कल्याण करें। ओम तत्सत। देवियों और सज्जनों, अभी आपने सुना स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम भाग क्रमांक 32। अगले भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरि ओम।